बेटी, खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? फिक्र मत करो, वो दोनों नीचे दरिया देखने गए हैं, बस आते ही होंगे। काफी देर हो गई है ना, इस वजह से फिक्र हो गई। तुम घबराओ मत, वो आ जाएंगे जल्दी, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, देखती हूँ जाके। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुरहान, आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने? मेरी बहू परेशान हो रही थी। करीम ने जब सेब देखे तो उनके लिए मैं चलने लगा, तो मैं आप दोनों के लिए भी ले आया। हमने लाल सेब तोड़े हैं। अम्मी, मैं इन्हें अच्छी तरह धो के लाती हूँ। करीम, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी बेटा। हाय मेरी जान। बुरहान, बहुत देर हो चुकी है, इसे जाके बेड पे लिटा दो और तुम लोग भी जाके सो जाओ, मैं नमाज पढ़ूंगी। बहुत अंधेरा हो गया है, हम लोग यहीं पर अपना बिस्तर डाल के। नहीं बेटी, यहाँ नहीं, कमरे में जाके सो तुम। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो, शब्बा खैर। तुम फिक्र ना करो, खदीजा अम्मा को जल्द नींद आ जाएगी और वो अपनी जगह चली जाएंगी और फिर मैं लाउंज में जाकर सो जाऊंगा। उनका कोई नहीं है क्या? हाँ, बरसों पहले उनके शौहर फौत हो गए, फिर उनकी बहू, बेटा और पोता एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। मैंने आरिफ बाबा से इस घर की चाबी ली और यहां आ गया। जब मैं यहां आया तो वो बुरहान कहती हुई मेरे गले से लग गई। असल वाकया उनके जहन ने फरामोश कर दिया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दिन याद हैं। तुमने भी कुछ नहीं कहा कि कहीं वो उदास ना हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, खुदा ना खास्ता मैं तो यूसुफ के बगैर रह ही नहीं पाऊंगी। अब नहीं पूछूंगी तुमसे कि यूसुफ के बारे में क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि जानती हूं मैं यूसुफ की उदासी का सबब नहीं बनोगे तुम।